प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स देखे थे, जो किसी भी इमेज के बाउंड्री में के फीचर्स को डिस्क्राइब करता है। आज हम लोग रीजनल डिस्क्रिप्टर्स देखेंगे। जैसे कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, उसको रीजन बोलते हैं, और उस रीजन के चारों तरफ जो बाउंड मतलब एजेज होती हैं, जो चारों तरफ का जो एरिया होता है, जो बॉर्डर पे जो लाइन होती है, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो रीजनल डिस्क्रिप्टर भी जैसे हम लोग देखे थे बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में, वैसे कई टाइप के, उसी तरह से रीजनल डिस्क्रिप्टर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिफाइन किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो देयर आर वेरियस अप्रोचेस फॉर डिस्क्राइबिंग इमेज रीजन्स एंड कॉमनली यूज बोथ बाउंड्री एंड रीजनल डिस्क्रिप्टर्स कंबाइंड। पहला है आपका सम सिंपल डिस्क्रिप्टर्स, कुछ बेसिक डिस्क्रिप्टर्स हैं। जैसे हमने बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में भी देखा था, कुछ बेसिक सिंपल जो है डिस्क्रिप्टर थे बाउंड्री डिस्क्रिप्टर, जिसमें लेंथ था, डायमीटर था, मेजर एक्सिस था, माइनर एक्सिस था, इसेंट्रिसिटी थी, कर्वेचर था। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ है बेसिक सिंपल डिस्क्रिप्टर्स हैं रीजनल डिस्क्रिप्टर में। उसमें आपका फर्स्ट वन इज एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रीजन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन द रीजन। अगर हम एरिया की बात करें तो जैसे सपोज ये कोई हमारा कोई इमेज है, तो इस इमेज में कितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स होंगे, उन टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स को एरिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ रीजन इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। एरिया किसी भी रीजन में जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स होते हैं उनको काउंट कर लें तो वो एरिया हो जाता है। और उस रीजन की जो बाउंड्री होती है उसके लेंथ को अगर हम देखें तो वो उस रीजन का पेरीमीटर कहलाता है। लिखा है ना, द पेरीमीटर ऑफ रीजन इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। ठीक। इसके बाद कॉम्पैक्टनेस है। कॉम्पैक्टनेस क्या होता है? compactness of a region is defined as the ratio of a square of perimeter to the area। मतलब कॉम्पैक्टनेस जो होता है किसी भी रीजन का, पेरीमीटर का स्क्वायर और एरिया का दोनों को के रेशियो को हम कॉम्पैक्टनेस कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया कॉम्पैक्टनेस इज इक्वल टू पेरीमीटर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया। सो यू कैन से दैट कॉम्पैक्टनेस इज द रेशियो ऑफ perimeter of square to the area, this upon this, and compactness is a dimensionless measure and thus is intensity to uniform sketching। सिंपल सी बात है, पेरीमीटर है और एरिया है, दोनों जब डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट भी जो है कैंसिल जाएगा, तो इसी वजह से कहा जाता है कि डायमेंशनलेस। नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्टर है सर्कुलरिटी रेशियो। ये क्या होता है? It is defined as the ratio of area of a region to the area of circle having same perimeter। किसी भी रीजन के का एरिया और एरिया ऑफ सर्कल हैविंग सेम पेरीमीटर, मतलब जिस एरिया का, जिस रीजन का हम एरिया लेते हैं उसी का हम पेरीमीटर भी ले ले तो दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे? सर्कुलरिटी रेशियो कहेंगे। एंड द एरिया ऑफ सर्कल विद पेरीमीटर लेंथ
P is P square divided by 4 pi. सर्कुलरिटी रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन P बाई 4 पाई और फिर 4 पाई ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई A अपॉन P स्क्वायर विच इज इक्वल टू सर्कुलरिटी रेशियो. दिस इज योर सर्कुलरिटी रेशियो. ये हमारे कुछ बेसिक डिस्क्रिप्टर्स थे रीजनल डिस्क्रिप्टर्स में. आगे और देखते हैं. रेक्टेंगुलरिटी है. रेक्टेंगुलरिटी ये क्या होता है? It is defined as the ratio of area of the region to the area bounding rectangle. जैसे ये कोई इमेज है, जैसे ये हमारा कोई इमेज है, तो इस इमेज की, ये कोई इमेज कहो या रीजन कहो, ये कोई रीजन है, ये इसका एरिया और फिर इसको जो बाउंडिंग सर्कल करेगा, जिस ये हमारा सर्कल है जिसमें बाउंड किया गया, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में समझाया गया, उन दोनों के रेशियो कहेंगे. तो रेक्टेंगुलरिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रीजन. एरिया ऑफ रीजन, ये रीजन ये है ए जिसको बोलेंगे, टू द एरिया ऑफ बाउंडिंग रेक्टेंगल. बाउंडिंग रेक्टेंगल ये हमारा रेक्टेंगल है जिसको बी बोलेंगे. तो रेक्टेंगुलरिटी इज इक्वल टू ए बाई बी. ठीक है. नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? नेक्स्ट डिस्क्रिप्टर क्या है? elongatedness. Elongatedness for a region is the ratio between the length and width of the minimum bounding rectangle of the region. मतलब कहने का मतलब मिनिमम बाउंडिंग रेक्टेंगल का मतलब यही, जो चारों तरफ से टच कर रहा है उस रीजन को, उसमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ के रेशियो को हम elongatedness कहते हैं. ठीक. ये हमारा कुछ बेसिक डिस्क्रिप्टर थे जिसको हम रीजनल डिस्क्रिप्टर कहते हैं. सेकंड आपका है टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर. ये भी आपका रीजनल डिस्क्रिप्टर में ही आता है. इसको देखते हैं क्या होता है. चलिए टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर देखते हैं. टोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर unaffected by any deformation. किसी भी, जैसे रबर सीट डिस्टॉर्शन है, रबर सीट है कोई, उसको हम स्ट्रेच कर दें तो फिर वो स्ट्रेच करें तो फैल जाएगा, फिर उसको छोड़ दें तो वो ओरिजिनल पोजीशन फिर वो गेन कर देगा. तो टोपोलॉजी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज में अगर हम कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी उसमें डिस्टॉर्शन या कोई भी डिफॉर्मेशन अप्लाई किया जाए तो वो अनअफेक्टेड, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता. जैसे रबर की शीट है, उसको स्ट्रेच करेंगे फैल जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो अपने वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. नो टीयरिंग एंड ज्वाइनिंग्स ऑफ द रीजन, and these properties do not depend on the notion of distance or a distance measure. ये प्रॉपर्टी जो है बेसिकली डिस्टेंस मेजर या डिस्टेंस के आइडिया पे डिपेंड नहीं करती. टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी यूजफुल फॉर रीजन डिस्क्रिप्शन इज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट. तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, यूजफुल होती है किसके? फॉर रीजन डिस्क्रिप्शन and is the number of connected component. क्या होते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट वगैरह, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे अभी आगे. चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं. पहले ये देखते हैं फॉर्मूला देखें. द नंबर ऑफ होल्स h and connected components c can be used to define the Euler number E is equal to c minus h. ठीक है. The number of holes h
and connected component C can be used to define the Euler number E which is equal to C minus H। जैसे ये हमारा कोई रीजन दिया गया है, इसमें दो होल दिए गए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हमको यूलर नंबर निकालना है, तो C क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये एक ही रीजन है, एक C इक्वल टू 1 हो गया, और होल्स कितने हैं, एक ये होल है, एक दो, दो होल्स हैं, H इज इक्वल टू 2, E इज इक्वल टू C माइनस H, C की वैल्यू 1 रख दिया, H की वैल्यू 2 रख दिया, E इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज E इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये है हमारा यूलर नंबर। तो नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इसके, देखते हैं। रीजन्स रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये तो हमारा रीजन जो है ऐसे ही एक बनाया गया था रैंडम, हम स्ट्रेट लाइन की सेगमेंट के हेल्प से भी रीजन को हम बनाते हैं, से भी शो करते हैं, जिसको पॉलीगोनल नेटवर्क कहते हैं। लाइन सेगमेंट हैव अ पर्टिकुलर सिंपल इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ द यूलर नंबर, उसमें भी अभी जैसे आगे एग्जांपल देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीरियर रीजन into faces and holes, the number of vertices V and the number of edges Q and the number of faces F give the Euler formula which is equal to V minus Q plus F is equal to C minus H is equal to E। जब कोई भी हमारा रीजन डिफरेंट स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना है, जिसको हम पॉलीगोनल नेटवर्क कहते हैं, उसमें अगर हमको यूलर नंबर निकालना हो, तो उसके लिए होता है E is equal to V minus Q plus F, where V is equal to number of vertices in that particular region, Q is the number of edges and F is the number of faces। तो ये हमारा जो V माइनस क्यू प्लस एफ होता है, ये किसी भी पॉलीगोनल नेटवर्क के लिए होता है, मतलब कोई भी रीजन अगर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है तो, और कोई भी अगर इस तरह से बना हुआ है, कोई भी इस तरह से कोई भी अगर रीजन है, तो उसके लिए C माइनस एच होता है, C होता है आपका कनेक्टेड कंपोनेंट, और H क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स। चलिए इस पर भी एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा दिया गया है, नंबर ऑफ एजेज है, ये हमारे वर्टिसेज हैं, तो वर्टिसेज काउंट कर लें, 1 2, ये देखिए वर्टिसेज हैं, ये एजेज है, ये होल्स है, जो ये ब्लैंक है ये होल्स है, और फेसेज क्या हो गए, एक ये कलर किया गया है ये है, और ये नॉर्मल फेसेज है बिना कलर। तो अगर E इज इक्वल टू नॉर्मली उस फॉर्मूले से निकाला जाए, तो ये हमारा देखिए एक ही रीजन है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट C इज इक्वल टू एच रहेगा, होल्स आपके 4 होंगे क्योंकि 1 2 3 4, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, सिंपल इस फॉर्मूले से आ गया। और अगर E इज इक्वल टू V माइनस क्यू प्लस एफ से निकालेंगे, तो नंबर ऑफ वर्टिसेज इज इक्वल टू 7, क्यू बोले तो नंबर ऑफ वर्टिसेज दैट इज 12, फेसेज आपके 2 हो जाएंगे, एक ये कलर किया गया है और एक बिना कलर वाला है, नंबर ऑफ फेसेज 2, तो विच इज E इज इक्वल टू, इससे भी -3, ठीक है। ये यूलर नंबर, ये हो गया हमारा टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर था। इसी तरह टेक्सचर भी होता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बाउंड्री डिस्क्रिप्टर्स देखे थे, जो किसी भी इमेज के बाउंड्री में के फीचर्स को डिस्क्राइब करता है। आज हम लोग रीजनल डिस्क्रिप्टर्स देखेंगे, से कोई एक स्पेसिफिक एरिया है उसको रीजन बोलते हैं, और उस रीजन के चारों तरफ जो बाउंड मतलब एजेज होती हैं, जो चारों तरफ का जो एरिया होता है, जो बॉर्डर पे जो लाइन होती है, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। तो रीजनल डिस्क्रिप्टर भी जैसे हम लोग देखे थे बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में, वैसे कई टाइप के,
उसी तरह से रीजनल डिस्क्रिप्टर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिफाइन किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से. So there are various approaches for describing image regions and commonly use both boundary and regional descriptors combined. पहला है आपका सम सिंपल डिस्क्रिप्टर्स, कुछ बेसिक डिस्क्रिप्टर्स हैं. जैसे हमने बाउंड्री डिस्क्रिप्टर में भी देखा था, कुछ बेसिक सिंपल जो है डिस्क्रिप्टर थे बाउंड्री डिस्क्रिप्टर, जिसमें लेंथ था, डायमीटर था, मेजर एक्सिस था, माइनर एक्सिस था, इसेंट्रिसिटी थी, कर्वेचर था. उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ है बेसिक सिंपल डिस्क्रिप्टर्स हैं रीजनल डिस्क्रिप्टर में. उसमें आपका फर्स्ट वन इज एरिया. एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रीजन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन द रीजन. अगर हम एरिया की बात करें तो जैसे सपोज ये कोई हमारा कोई इमेज है, तो इस इमेज में कितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स होंगे, उन टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स को एरिया. ठीक है. नेक्स्ट आपका पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? द पेरीमीटर ऑफ रीजन इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. एरिया किसी भी रीजन में जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स होते हैं उनको काउंट कर लें तो वो एरिया हो जाता है. और उस रीजन की जो बाउंड्री होती है उसके लेंथ को अगर हम देखें तो वो उस रीजन का पेरीमीटर कहलाता है. लिखा है ना, द पेरीमीटर ऑफ रीजन इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. ठीक. इसके बाद कॉम्पैक्टनेस है. कॉम्पैक्टनेस क्या होता है? compactness of a region is defined as the ratio of a square of perimeter to the area. मतलब कॉम्पैक्टनेस जो होता है किसी भी रीजन का, पेरीमीटर का स्क्वायर और एरिया का दोनों को के रेशियो को हम कॉम्पैक्टनेस कहते हैं. देखिए यहाँ लिखा गया कॉम्पैक्टनेस इज इक्वल टू पेरीमीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया. So you can say that compactness is the ratio of perimeter of square to the area, this upon this. And compactness is a dimensionless measure and thus is intensity to uniform sketching. सिंपल सी बात है, पेरीमीटर है और एरिया है, दोनों जब डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट भी जो है कैंसिल हो जाएगा, तो इसी वजह से कहा जाता है कि डायमेंशनलेस. नेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्टर है सर्कुलरिटी रेशियो. ये क्या होता है? It is defined as the ratio of area of a region to the area of circle having same perimeter. किसी भी रीजन के का एरिया और एरिया ऑफ सर्कल हैविंग सेम पेरीमीटर. मतलब जिस एरिया का, जिस रीजन का हम एरिया लेते हैं उसी का हम पेरीमीटर भी ले ले तो दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे? सर्कुलरिटी रेशियो कहेंगे. And the area of circle with perimeter length p is p square divided by 4 pi. सर्कुलरिटी रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन p बाई 4 पाई और फिर 4 पाई ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई a अपॉन p स्क्वायर विच इज इक्वल टू सर्कुलरिटी रेशियो. दिस इज योर सर्कुलरिटी रेशियो. ये हमारे कुछ बेसिक डिस्क्रिप्टर्स थे रीजनल डिस्क्रिप्टर्स में. आगे और देखते हैं. रेक्टेंगुलरिटी है. रेक्टेंगुलरिटी ये क्या होता है? It is defined as the ratio of area of the region
to the area bounding rectangle. जैसे ये कोई इमेज है, जैसे ये हमारा कोई इमेज है, तो इस इमेज की, ये कोई इमेज कहो या रीजन कहो, ये कोई रीजन है, ये इसका एरिया और फिर इसको जो बाउंडिंग सर्कल करेगा, जिस ये हमारा सर्कल है जिसमें बाउंड किया गया, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में समझाया गया, उन दोनों के रेशियो कहेंगे। तो रेक्टेंगुलरिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन, ये है ए जिसको बोलेंगे, टू द एरिया बाउंडिंग रेक्टेंगल, बाउंडिंग रेक्टेंगल ये हमारा रेक्टेंगल है जिसको बी बोलेंगे। तो रेक्टेंगुलरिटी इज इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्टर क्या है, elongatedness. Elongatedness for a region is the ratio between the length and width of the minimum bounding rectangle of the region. मतलब कहने का मतलब मिनिमम बाउंडिंग रेक्टेंगल का मतलब यही, जो चारों तरफ से टच कर रहा है उस रीजन को, उसमें उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ के रेशियो को हम elongatedness कहते हैं। ठीक, ये हमारा कुछ बेसिक डिस्क्रिप्टर थे जिसको हम रीजनल डिस्क्रिप्टर कहते हैं। सेकंड आपका है टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर, ये भी आपका रीजनल डिस्क्रिप्टर में ही आता है। इसको देखते हैं क्या होता है। चलिए टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर देखते हैं। टोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज दैट आर अनअफेक्टेड बाय एनी डिफॉर्मेशन। किसी भी, जैसे रबर सीट डिस्टॉर्शन है, रबर सीट है कोई, उसको हम स्ट्रेच कर दें तो फिर वो स्ट्रेच करें तो फैल जाएगा, फिर उसको छोड़ दें तो वो ओरिजिनल पोजीशन फिर वो गेन कर देगा। तो टोपोलॉजी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज में अगर हम कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी उसमें डिस्टॉर्शन या कोई भी डिफॉर्मेशन अप्लाई किया जाए तो वह अनअफेक्टेड, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे रबर की शीट है, उसको स्ट्रेच करेंगे फैल जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो अपने वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। नो टीयरिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ द रीजन, and these properties do not depend on the notion of distance or a distance measure. ये प्रॉपर्टी जो है बेसिकली डिस्टेंस मेजर या डिस्टेंस के आइडिया पे डिपेंड नहीं करती। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी यूजफुल फॉर रीजन डिस्क्रिप्शन इज द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, यूजफुल होती है किसके, फॉर रीजन डिस्क्रिप्शन and is the number of connected component। क्या होते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट वगैरह, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे अभी आगे। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। पहले ये देखने फॉर्मूला देखें। द नंबर ऑफ होल्स h and connected component c can be used to define the Euler number E is equal to c minus h। ठीक है, the number of holes h and connected component c can be used to define the Euler number E which is equal to c minus h। जैसे ये हमारा कोई रीजन दिया गया है, इसमें दो होल दिए गए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हमको यूलर नंबर निकालना है। तो c क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये एक ही रीजन है, एक c इक्वल टू 1 हो गया। और होल्स कितने हैं, एक ये होल है, एक दो होल्स हैं, h इक्वल टू 2। e इज इक्वल टू c माइनस h, c की वैल्यू 1 रख दिया, h की वैल्यू 2 रख दिया, e इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज e इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये है हमारा यूलर नंबर। तो
नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज हैं इसके, देखते हैं। रीजन्स रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ये तो हमारा रीजन जो है ऐसे ही एक बनाया गया था रैंडम। हम स्ट्रेट लाइन की सेगमेंट के हेल्प से भी रीजन को हम बनाते हैं, से भी शो करते हैं, जिसको हम पॉलीगोनल नेटवर्क कहते हैं। लाइन सेगमेंट हैव अ पर्टिकुलर सिंपल इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ द यूलर नंबर। उसमें भी अभी जैसे आगे एग्जांपल देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीरियर रीजन into faces and holes. The number of vertices V and the number of edges Q and the number of faces F give the Euler formula, which is equal to V minus Q plus F is equal to C minus H is equal to E. जब कोई भी हमारा रीजन डिफरेंट स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बना है, जिसको हम पॉलीगोनल नेटवर्क कहते हैं, उसमें अगर हमको यूलर नंबर निकालना हो तो उसके लिए होता है E is equal to V minus Q plus F, where V is equal to number of vertices in that particular region, Q is the number of edges and F is the number of faces. तो ये हमारा जो V माइनस क्यू प्लस एफ होता है, ये किसी भी पॉलीगोनल नेटवर्क के लिए होता है। मतलब कोई भी रीजन अगर स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है तो, और कोई भी अगर इस तरह से बना हुआ है, कोई भी इस तरह से कोई भी अगर रीजन है, उसके लिए C माइनस एच होता है। C होता है आपका कनेक्टेड कंपोनेंट और H क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स। चलिए इस पे भी एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा दिया गया है, नंबर ऑफ एजेज है ये हमारे वर्टिसेज हैं। तो वर्टिसेज काउंट कर लें, 1 2, ये देखिए वर्टिसेज हैं, ये एजेज है, ये होल्स है, जो ये ब्लैंक है ये होल्स है। और फेसेज क्या हो गए, एक ये कलर किया गया है ये है, और ये नॉर्मल फेसेज है बिना कलर। तो अगर E इज इक्वल टू नॉर्मली उस फॉर्मूले से निकाला जाए, तो ये हमारा देखिए एक ही रीजन है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट C इज इक्वल टू एच रहेगा। होल्स आपके 4 होंगे क्योंकि 1 2 3 4, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, सिंपल इस फॉर्मूले से आ गया। और अगर E इज इक्वल टू V माइनस क्यू प्लस एफ से निकालेंगे तो नंबर ऑफ वर्टिसेज इज इक्वल टू 7, क्यू बोले तो नंबर ऑफ वर्टिसेज दैट इज 12, फेसेज आपके 2 हो जाएंगे, एक ये कलर किया गया है और एक बिना कलर वाला है, नंबर ऑफ फेसेज 2, तो विच इज E इज इक्वल टू, इससे भी -3। ठीक है, ये यूलर नंबर, ये हो गया हमारा टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर था। इसी तरह टेक्सचर भी होता है। हम लोग बाउंड्री डिस्क्रिप्टर और रीजनल डिस्क्रिप्टर दोनों देख लिए थे प्रीवियस क्लास में। आज के इस लेक्चर में हम लोग टेक्सचर देखेंगे, क्या होता है टेक्सचर, और इसके बाद हम लोग पैटर्न क्लासेस, और उसके बाद हम लोग रिकॉग्निशन देखेंगे, और आपका ये यूनिट के साथ साथ पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं टेक्सचर क्या होता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट अप्रोच टू रीजन डिस्क्रिप्शन is to quantify its texture content. This descriptors provides measures of properties such as smoothness, coarseness and regularity. ये बेसिकली मेजर करता है स्मूथनेस, रेगुलरिटी और कोर्नेस को। थ्री प्रिंसिपल अप्रोचेस यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग टू डिस्क्राइब द टेक्सचर ऑफ द रीजन। किसी भी रीजन का टेक्सचर मतलब कोई भी इमेज है उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, उसको हम टेक्सचर कहते हैं। इसके लिए 3 प्रिंसिपल अप्रोच होते हैं। नंबर 1 इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच, सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल अप्रोच और थर्ड वन इज स्पेक्ट्रल अप्रोच। तो नंबर 1 इज योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच को देखेंगे। क्या होता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच, ये आपका स्टैटिस्टिकल अप्रोच हुआ। इट इज अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ टेक्सचर एज स्मूथ, कोर्स, ग्रेनिटी एंड सो ऑन।
To describe texture is to use moments of the intensity histogram of an image or region. जो भी इंटेंसिटी हिस्टोग्राम होते हैं उसके स्टैटिस्टिकल मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है टेक्सचर. Let PZ be the histogram of an image region where L provides gray levels Z of I and I is equal to 1, 0 to L minus 1. The nth moment of Z about the mean is this. Mu n of Z is equal to summation of I is equal to 0 to L minus 1. Z I minus M पे whole power n P of Z I. Where M is the mean value of Z. M जो है क्या है? Z का जो है मीन वैल्यू है, मतलब Z क्या इंटेंसिटीज है, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज है Z आई, तो Z सारे इंटेंसिटी का एवरेज लेंगे तो वो हो जाएगा आपका M. देखिए यहाँ निकाला गया है M इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0 टू L माइनस 1 Z ऑफ I P Z I. So this is M. इसमें आपका आता है को अकरेंस मैट्रिक्स. बहुत सिंपल होता है. क्या होता है? Let Q be an operator that defines the position of two pixels relative to each other. Q आपका एक ऑपरेटर है जो डिफाइन कर रहा है दो पिक्सल्स के पोजीशन को, जो तो और कंसीडर एन इमेज F विद L पॉसिबल ग्रे लेवल्स. कोई इमेज F है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रे लेवल्स हैं, L पॉसिबल ग्रे लेवल्स है. And let G be a matrix. Let G be a matrix whose element G of Ij is the number of times that pixel pairs with intensity Zi and Zj occur in F in the position specified by Q. And G is called co-occurrence matrix. कैसे निकालते हैं किसी भी इमेज का को-occurrence matrix? कैसे निकालते हैं किसी भी इमेज को मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम शो करें, मतलब रोज और कॉलम के फॉर्म्स में, तो उसको हम अभी देखेंगे कैसे करते हैं. Quantization of intensity is due to computational load. Many matrices per region. Here L is equal to 8 gray level. मतलब L की वैल्यू क्या है? 8 है, मतलब 0 to 7 या 1 to 8 डिफरेंट डिफरेंट ग्रे लेवल्स हैं. ठीक है, ये हमारा इमेज दिया गया है. ये हमारा इमेज दिया गया है. इसका को-अकरेंस मैट्रिक्स हमको लिखना हो तो क्या होगा? क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 6 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है. चूंकि हमारा L इज इक्वल टू क्या दिया है? 8 दिया है, तो हम एक 8 क्रॉस 8 का ये हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो होगा आपका को-अकरेंस मैट्रिक्स. ठीक है, जिसमें ये 8 डिफरेंट रोज एंड 8 डिफरेंट कॉलम्स होंगे. ठीक है, अब ये डिफरेंट रोज एंड डिफरेंट कॉलम्स हैं. अब इसमें कैसे एक एक पोजीशन ये वैल्यू आया 1 2 0 0 0 देखते हैं. यहाँ पहले इनको देखेंगे 1 1 1 1. देखिए और भी कहीं एक साथ इस तरह है क्या? कहीं नहीं है. ऐसे नहीं, ऐसे देखिए, ये हमारा है, ये फर्स्ट पोजीशन क्या है? इस पोजीशन में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 1. तो देखिए इस इमेज F में कहीं 1 1 आया है? एक जगह आया है, यहाँ पे 1 1. और कहीं 1 1, चाहे हॉरिजॉन्टली देखिए चाहे वर्टिकली देखिए. हम अभी हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं. 1 1 सिर्फ और सिर्फ एक बार आया, तो यहाँ वैल्यू क्या हो गई? 1. ठीक है, फिर हम यहाँ पोजीशन क्या होगा? 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखते हैं 1 और 2. वो 1 2 कहीं आया है साथ में? देखिए एक 1 2 ये है और एक 1 2 ये. और कहीं 1 2 आया है? नहीं. कितनी बार आया है 1 2? 2 बार. ये हमारा देखिए 2 बार. नेक्स्ट पे आएंगे, दिस इज योर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 3 1 3. देखिए कहीं आया है क्या? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी में नहीं. तो क्या हो गया? 0.
इसी तरीके से 1 4 देखेंगे, 1 4 भी आपका देखिए कहीं नहीं है तो 0 हो गया। 1 6, ये 1 6 है, फर्स्ट रो 6 कॉलम, तो 1 6 देखिए ये रहा, 1 6 आपका यहाँ है और कहीं 1 6 नहीं है, तो 1 टाइम हो गया। इसी तरह से 1 7 भी हो जाएगा, एक बार आया है 1 7, देखिए कहाँ आया 1 7, ये रहा 1 7, ये रहा। फिर 1 8 0, 1 8 नहीं। इसी तरीके सपोज अगर हम इस पोजीशन को देखें, दिखाया गया यहाँ पे 6th रो एंड 2nd कॉलम, ये 6th रो हो गया और ये 2nd कॉलम। तो देखेंगे सिक्स्थ रो एंड 2nd कॉलम, तो सी सॉरी 6 2 देखिए कितनी बार आया है, एक बार देखिए यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, 3 बार है और कहीं 6 2 नहीं है, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 3। ऐसे ही सपोज अगर हम इस पोजीशन को देखें, 8th रो एंड 6th कॉलम, 8 6 देखिए, एक बार कहाँ आया है, यहाँ आया 8 6, और 8 6 एक बार यहाँ आया है, 2 बार 8 6 आया, इसलिए यहाँ पे कोअक्रेंस मैट्रिक्स में 2 हो गया। ये सारी जो ये वैल्यूज है, ये कोअक्रेंस मैट्रिक्स ये जो हमारा आया है, ये कैसे आया किसी भी इमेज का, ये हम लोगों ने देखा। कैसे इसको हम कंप्यूट करेंगे, तो अगर किसी भी इमेज का जिसमें हमारा ग्रे लेवल दिया गया है 1 to 7, 1 to 8 है, L = 8 दिया हुआ है, तो 8 रो और 8 कॉलम हो जाएंगे, और उसमें इस तरह से कोई भी जो इनपुट इमेज होगा उससे हम उसकी हेल्प से हम कोअक्रेंस मैट्रिक्स जी कंप्यूट करें। ठीक है, हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल अप्रोच देखा, इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चरल अप्रोच देखेंगे, और उसके बाद स्पेक्ट्रल देखेंगे। तो पहले स्पेक्ट्रल देख लेते हैं, फिर हम स्टैटिस्टिकल देखते हैं। ठीक है, चलिए स्पेक्ट्रल अप्रोच क्या होता है। The Fourier spectrum is ideally suited for describing the directionality of periodic or almost periodic two-dimensional pattern in an image. And we consider 3 features of the Fourier spectrum that are useful for texture descriptor. Number 1 is prominent peaks in the spectrum give the principal direction of the texture pattern. Second one is the location of the peaks in the frequency plane gives the fundamental spatial period of the pattern. And third one is eliminating any periodic components via filtering leaves non-periodic image elements, which can then be described by statistical technique. हम लोगों ने 3 अप्रोचेज हैं, पहला हमने स्टैटिस्टिकल देखा, दूसरा हमने स्पेक्ट्रल देखा, अब हमें स्ट्रक्चरल देखना है।